नमस्ते प्यारे मित्रों, ध्यान विज्ञान के इस चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। इसमें मैं बात करूंगा आपसे ध्यान के संबंध में, प्रेम के संबंध में और जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। आज का जो टॉपिक है वो है एकाग्रता, ध्यान और समाधि। तो इनके बारे में हम जानेंगे बारीकी से, एकदम डिटेल में, और अंडरस्टैंड करने का, समझने का प्रयत्न करेंगे कि क्या है एक्चुअल में ध्यान, क्या है एक्चुअल में एकाग्रता और क्या है एक्चुअल में समाधि। क्योंकि इस टाइम बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारी बुक्स हैं और बहुत सारा वीडियोस है। यूट्यूब पर आप जाएंगे तो हम पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रियल में क्या है, क्या कैसे स्टार्ट करें ध्यान, कैसे जाएं, एकाग्रता कैसे हम में हो, कैसे हम कंसंट्रेशन कर सकें। तो पहली बात मैं करूँगा एकाग्रता पर। तो एकाग्रता है कंसंट्रेशन। तो आपने कभी अपने बचपन में सुना होगा, माँ बोलती हैं या पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ध्यान से जाना, बेटी ध्यान से ये काम करना, बेटी ध्यान से ये करना, बेटा ध्यान से वो करना। तो एक्चुअल में वो ध्यान नहीं है, वो है एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और आप में अलग दूसरे विचार भी चल रहे हैं साथ साथ, पर आप उसको फोकस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एकाग्रता है प्रयत्नपूर्वक ध्यान। इस चीज़ को ध्यान से समझिए, प्रयत्नपूर्वक ध्यान। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बुक खोली और आप फोकस कर रहे हैं पढ़ने पर, और आप में पास्ट के विचार चल रहे हैं, फ्यूचर के विचार चल रहे हैं, तरह तरह के विचार आप में आ रहे हैं, पर आप फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं उन अक्षरों पर जो आप पढ़ रहे हैं उस पर। तो वो है एकाग्रता। तभी कई लोगों का कहना होता है कि हम एकाग्र नहीं हो पाते जब हम काम करते हैं, तो उसमें हमारा फोकस नहीं होता, हमारा माइंड कहीं और चलता है। तो वो है एक्चुअल में एकाग्रता। तो एकाग्रता है पहला स्टेप। इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान है जहाँ पर कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, जहाँ पर कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। मान लो आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ रहे हैं, आप में और पढ़ाई में कोई दूसरा विचार है ही नहीं। मान लो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप बैठे हैं ध्यान में, आप फोकस कर रहे हैं किसी मंत्रा पर, किसी थॉट पर, हु एम आई पर, मैं कौन हूँ पर, या चक्रों पर। तो आप और चक्र, उसके बीच में कुछ और है ही नहीं। तो वो वहाँ पर, और आप उसमें कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई श्रम नहीं कर रहे हैं उसको पाने के लिए। आप जस्ट बैठे हैं, आप जो कुछ काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, आप अवेयर हैं उस काम के लिए, आप जो कर रहे हैं उसके लिए जागृत हैं और पूरी तरह से उसमें फोकस हैं, विदाउट एनी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई दूसरा विचार नहीं आ रहा है। तो वो है हमारा ध्यान। तो ध्यान उत्पन्न होता है एकाग्रता से। तो कई लोग बोलते हैं कि ध्यान करो तब एकाग्रता आएगी। तो ये गलत बात है। पहले एकाग्रता होगी, फिर उसके बाद ध्यान आएगा। तो ध्यान और एकाग्रता, एकाग्रता और ध्यान। तो पहले एकाग्रता, पहले कंसंट्रेशन, फिर ध्यान। तो पहला स्टेप है कंसंट्रेशन। इस बात को ख्याल में रखना कि जितनी भी हम टेक्निक करते हैं हम, तो वो टेक्निक एक्चुअल में ध्यान नहीं है, वो सब कंसंट्रेशन की टेक्निक है, वो सब एकाग्रता की टेक्निक हैं। कोई भी आप टेक्निक उठा लीजिए, चाहे विज्ञान भैरव तंत्र से, चाहे ओम चैंटिंग से, चाहे मंत्रा से, चाहे कुंडलिनी से, चाहे विपस्सना से, सब वो टेक्निक्स हैं, वो एक्चुअल में ध्यान नहीं है। तो आने वाली वीडियो में बात करूँगा एक्चुअल में ध्यान क्या है, उस पर कैसे पहुंचा जाए, और एक्चुअल में एकाग्रता क्या है, इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा मैं। क्योंकि कभी कभी होता है पॉजिटिव एकाग्रता भी है हमें और नेगेटिव एकाग्रता भी है, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और फिर ध्यान के बारे में, और लास्ट स्टेप है समाधि। तो समाधि है ध्यान के बाद का स्टेप। ध्यान आया, ध्यान में आपका पूरा फोकस है, बिना एफर्ट के, कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, उसमें कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, और आपका पूरा फोकस है जो आप काम कर रहे हैं। और समाधि वो अनुभव है जिसमें सब अनुभव ख़त्म हो गए। समाधि एक अनुभव भी नहीं कह सकते, उसको बताया भी नहीं जा सकता। उसमें आप और ऑब्जेक्ट दोनों मिट गए। तो ध्यान में होता है कि आप रहेंगे और ऑब्जेक्ट रहेगा, दो हैं उसमें, आप और ऑब्जेक्ट। बट जो समाधि है उसमें दोनों ही ख़त्म हो गए, टोटली डिसअपियर। जैसे होता है
आप उसको एक ख्याल में लीजिए से आप सोने जाते हैं, जब आप गहरी निंद्रा में होते हैं तब आपको एकदम कंप्लीटली उस समय ना माइंड फंक्शन करता है, ना तो कोई आपको कुछ ड्रीम्स आते हैं, तो पूरी तरह से आप एकदम साइलेंट अवस्था में होते हैं। तो वो एक तरह का समाधि अवस्था है, पर समाधि एक कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसमें उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है, और डीप स्लीप का जो गहरी नींद का अनुभव होता है वो डिफरेंट होता है। तो इन दोनों में काफ़ी भेद भी है, इसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में चर्चा करूँगा। समाधि और आपका गहरी नींद, सो ये 3 बातों को ख्याल में रखिए। तो एक एक करके एक चरण है ये, कोई आप डायरेक्ट समाधि पर नहीं पहुंच सकते या डायरेक्ट मेडिटेशन पर नहीं पहुंच सकते, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से, और वो आपको ले जाएगी ध्यान तक, और ध्यान ले जाएगा आपको समाधि तक। तो ये पतंजलि योगा सूत्र अगर पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा। तो उसमें स्टेप बाय स्टेप एक साइंस है। तो हर चीज़ जो मेडिटेशन है वो एक साइंस है, कोई ऐसा बिलीफ नहीं है कोई सिस्टम कि हमने उसमें बिलीव कर लिया, कि किसी ने बताया हमने विश्वास कर लिया। तो विश्वास वाली चीज़ नहीं है, वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। वो हमको खुद को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और खुद से पता करेंगे तब हमको पता चलेगा कि रियल में क्या है। तो स्टार्ट कीजिए एकाग्रता से, अपने आप को ले जाइए ध्यान तक। और ध्यान कभी किसी वक्त उसका टाइम बता नहीं सकते कब वो समाधि में बदलेगा। समाधि होता है एक अनुभव के पार की अवस्था, तो वो कब होगा इसके बारे में कोई बता नहीं सकता, पर आप स्टार्ट कर सकते हैं कंसंट्रेशन से। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होगा। अगर आप डीप कंसंट्रेशन में हैं तो वो ध्यान बन जाएगा, और ध्यान बन जाएगा समाधि। तो आप शायद आपने इन चीज़ों को समझा हो, और दूसरी बातों को समझने का प्रयास कीजिए इसके माध्यम से, कि आखिर में ध्यान क्या है, एकाग्रता क्या है और समाधि क्या है। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, और मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया है। तो आप कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं इनसे रिलेटेड। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतार सकें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इस यूट्यूब में और दूसरे जगह पर, और हम अपना वो फोकस नहीं कर पाते। हमको पता ही नहीं चलता कि रियलिटी क्या है, क्या सही क्या है, क्या हम करें क्या ना करें। तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है आज कल। तो इसलिए मैं ये चैनल बनाया मैंने, और इसमें एक प्रॉपर तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने का प्रयत्न करूंगा, जो मैंने अपने अनुभवों से सीखा है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया हो, और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे ध्यान से संबंधित कुछ और बातें, एकाग्रता से संबंधित कुछ बातें। और धन्यवाद। आप में जागे प्रेम और ध्यान, और आप इस अच्छे रास्ते पर, एक नेक रास्ते पर चल सकें। धन्यवाद।